नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे शुक्राना को लेकर के। शुक्रिया करना कितना ज़रूरी है। हमें शुक्रिया करना सीखना चाहिए। हमें अपने घर में भी सभी को ये बात सिखानी चाहिए। ये गुण सभी के अंदर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक छोटा बच्चा जब कोई भी चीज़ उसको मिल जाती है, चाहे चॉकलेट हो, चाहे उसे कोई गिफ्ट दिया हो, कपड़े दिए हों या कहीं घुमाने ले गए हों, जो भी उसको पसंद हो वो चीज़ की हो, तो एकदम वो थैंक्स बोलता है, धन्यवाद कहता है। जितना उसको पता है वो उसमें 100% करता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे हैं जो नहीं बोलते, लेकिन हमें उन्हें भी सिखाना चाहिए धन्यवाद करना। जब वे छोटे हैं तो वो कोई भी चीज़ अगर उन्हें मिले तो वे ज़रूर थैंक यू बोले। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे अब हमें ही ले लो, हमें अगर कोई चीज़ मिल जाती है या मेरा हस्बैंड मुझे कोई चीज़ देता है तो मैं एकदम खुशी के साथ बोलती हूँ थैंक यू। आप भी बोलते होंगे ऐसे ही। कोई आपको, आपके फ्रेंड्स आ गए, आपको कुछ गिफ्ट दिया तो आप एकदम थैंक यू बोलते हो, एकदम से खुश हो जाते हो। जो भी आपके लिए वो चीज़ लेके आए हैं, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगे, या फिर समझ लो कि वो आपकी तारीफ़ ही कर रहे हैं। अगर वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आप कितना खुश हो जाते हो एकदम से। अगर वो कह रहे हैं कि आप कितने अच्छे लग रहे हो, या कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी फिट दिख रहे हो, तो आप एकदम खुश हो जाते हो, खुशी के साथ बोलते हो थैंक यू। तो हम आज मुद्दा ये है कि जब हम थैंक यू बोलते हैं तो फिर ये शुक्राना जो है फिर करना किसको है? ये शुक्राना करना है दोस्तों भगवान को, जिसने हमें हर चीज़ दी है। क्या आपको याद है कि आपने कभी भी भगवान का धन्यवाद सुबह उठकर किया है कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे जिंदा रखा, आपने इतनी अच्छी रात दी मुझे सोने के लिए, और मैं सुबह बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, उठ गई हूँ अपने परिवार के साथ। आपको याद है आपने कभी किया ये ऐसा? या आप जिस बेड पे सोते हो कभी उसका धन्यवाद किया कि आपका जो मेरा बिस्तर है, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी अच्छी नींद दी, आपने मुझे इस पे लिटाया, इतना आराम दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। आपने कभी प्रकृति को धन्यवाद दिया दोस्तों? जब आप बाहर आते हो, उठ के छत पे जाते हो या कहीं वॉक के लिए जाते हो बाहर, तो आपने कभी उस प्रकृति को दोनों हाथ फैला के धन्यवाद दिया, हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया? कितनी अच्छी प्रकृति है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितनी अच्छी वायु है। कभी इसके लिए आप धन्यवाद करते हो? नहीं। ये इतनी अनमोल चीज़ें हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं जो हम कभी भी धन्यवाद नहीं करते। जब हम खाना खाते हैं ना, कभी हम उस खाने का धन्यवाद करते हैं ना। हम जो खाना बनाते हैं, बल्कि मैं ये कह रही हूँ जो माताएं बहनें आपके घर में खाना बनाती हैं, आप उनका भी कभी धन्यवाद नहीं करते। कुछ लोग होंगे जो करते होंगे, जैसे कभी अच्छा खाना बना दिया तो कभी कर दिया, आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। लेकिन जब आप रोज़ खाना खाते हो तो रोज़ ही आपको जो आपकी घर में खाना बनाते हो, चाहे कोई मेड हो, चाहे आपकी माता हो, बहन हो, बीवी हो, कोई भी हो, आपको उसको रोज़ ही धन्यवाद करना चाहिए। आपको रोज़ जब आप सुबह उठते हो तो आप धरती माता को छूकर, धरती माता को अगर नहीं छूना चाहते तो आप प्रणाम करके, या प्रणाम भी नहीं करना चाहते तो वैसे ही मन में आप बोल सकते हो कि आपने इतना वजन उठा रखा है, या फिर मैं आपके इस धरती के ऊपर, आपकी इस पवित्र स्थान पर मैं चलूँगा, आपका बहुत धन्यवाद। कभी भी हम ये सब नहीं करते हैं दोस्तों। हाँ, हमें अगर कोई इंसान कुछ गिफ्ट देता है तो हम खुशी के साथ उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम भगवान का या फिर इन चीज़ों का जो ये अनमोल है, जो ये आपको रोज़ मिल रही हैं, अनगिनत मिल रही हैं, जो ये आपके शरीर के लिए हैं, आपके परिवार के लिए हैं, ये आपके जीवन के लिए है, लेकिन आप कभी भी उसमें, मैं भी हूँ दोस्तों, मैं कभी भी धन्यवाद नहीं करती। हमें करना चाहिए ज़रूर, हमें सीखना चाहिए। अगर कोई हमें बताता है कि धन्यवाद करो, बल्कि हम हंसते हैं, अरे ये कोई बात हुई, सुबह उठ के तुम धरती माता को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, अपने बेड को भी कहोगे तुमने मुझे अच्छी नींद दी है। क्या है ये सब?
बेवकूफ़ी है ये तो। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन जब आप करोगे तभी आप इससे सीखोगे। और शायद आपको पहले दिन ये अजीब लगे, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जैसे हम कभी पूजा नहीं करते और फिर जब हम कंटिन्यू करते हैं पूजा करने के लिए, डेली हम पूजा करते हैं या किसी बच्चे को सिखाते हैं पूजा करना, तो वो पहले पहले दिन शायद बोर होता होगा, लेकिन फिर जब डेली करता है तो उसकी ये रोज का रूटीन बन जाता है, उसको मजा आता है, उसको खुशी होती है, वो उस टाइम से ही पूजा करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ही है ये शुक्रिया अदा करना, शुक्राना करना। ये हमारे जीवन में जरूर, और ये हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कभी भी जब बड़े लोग थे, हमारे दादा थे, हमारी दादी, मुझे याद है मेरी दादी जब उठती थी सुबह तो एकदम हाथ जोड़कर भगवान को एकदम प्रणाम करती थी, वो एकदम याद करती थी उनको, धरती माता को छूती थी। तो इन सब के मतलब होते हैं, लेकिन आजकल हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि इन सब से हम अपना पीछा छुड़ाते जा रहे हैं। हम भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को, कि हमारी कुछ संस्कृति है, हमारी कुछ मान मर्यादाएं होती हैं। हम बस मॉडर्न इतने बन गए हैं कि हम सुबह सुबह उठते ही, जहाँ पहले अगर माता पिता सामने दिख गए उठते ही तो माता पिता को प्रणाम करते थे, चाहे वो दिखे या न दिखे, एक रूटीन था माता पिता को सुबह प्रणाम करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का। बहुएं भी अपनी सास के पैर छूती थी, उन्हें नमस्ते करती थी ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें मिले। लेकिन आजकल हम सुबह उठते ही क्या करते हैं बताओ? हम सुबह उठते ही करते हैं फोन को ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हम अपने कान के पास ही एकदम फोन को रख के सोते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ये सबको पता है। लेकिन फिर जब अगर हमारे पास फोन भी नहीं है, सबसे पहले हम कोई भी हमारा रिलेटिव हो, चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, बच्चा हो, किसी को नहीं देखते, सबसे पहले फोन के पास जाएंगे, फोन को चेक करेंगे, रात को कोई मैसेज तो नहीं आया, या फिर कोई भी व्हाट्सएप तो नहीं किसी ने किया। जो भी जिस चीज पे आप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप सब कुछ चेक करते हो सुबह उठते ही। बल्कि सुबह उठते ही 1 या 2 घंटे तक तो हमें फोन चेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो आपके रोजमर्रा के काम है आप वो करो तो ज्यादा अच्छा है। इस फोन से थोड़ी सी दूरी बना के रखो। थोड़ा सा सोचो अपने लाइफ के बारे में कि क्या जरूरी है, क्या नहीं है। ये फोन इतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी चीजें हैं इसमें बस उसी को करो और फिर इसको उठा के रख दो। उसी टाइम उठाओ, या किसी का फोन आया हो या आपको कुछ देखना हो, मना नहीं कर रहे हैं कि भाई आप डेली इसको छुओ मत, या फिर इसमें आप कोई गेम मत खेलो, नहीं खेलो, जो आपको करना है करो, लेकिन इतना नहीं कि आप डेली ही हर टाइम इसमें घुसे रहो। बात है यहाँ दोस्तों शुक्राना करने की। जब हम प्रणाम करते हैं, आपको याद होगा जब हम प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सर झुका के करते हैं, अपने बड़ों को करते हैं, बुजुर्गों को करते हैं, तो वे आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही शुक्राना से भी आपको आशीर्वाद ही मिलेंगे। अगर आप शुक्राना करते हैं किसी भी चीज का, जिसने आपके लिए खाना बनाया उसका, तो वे खुशी से आपको आशीर्वाद ही देंगे, चाहे वे सामने से बोले या ना बोले। और जब आप प्रकृति का शुक्राना करते हैं तो वे खुशी से झूम उठती है प्रकृति, आपके लिए सारे काम वो पॉजिटिव ही करेगी। अगर आप उसके लिए उसको धन्यवाद देते हो कि आपको इतनी अच्छी हवा मिल रही है, वायु मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो जरूर आपका साथ देगी, आपके साथ रहेगी। आप हमेशा कभी भी अपनी लाइफ में ये शुक्राना अदा करना मत भूलिए। ना ही अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा दीजिए कि भाई हर टाइम शुक्राना अदा करना जरूरी नहीं है। या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं सिर्फ जब अगर कोई आपको चीज़ दे तो आपको थैंक यू बोलना है, शुक्राना करना है, लेकिन हम इतनी बड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं बताते, क्योंकि वो बातें हमें भी नहीं पता, और ना ही अगर हमें पता है तो हम करते नहीं। कुछ लोग करते नहीं है उसे श्रम की वजह से, कुछ लोग नहीं करते कि ये तो हमारी अभी एज नहीं है और जब एज होगी तब हम करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब भी आपको पता चले, मैं कहती हूँ एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। जब आपको ये चीजें पता चले, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हमारे बुजुर्ग करते थे, उसका कोई मतलब होता था, तो हमें भी वो चीज करनी चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे कोई भी एज हो। अगर आप अपने छोटे बच्चों से ही ये
उनको सिखाओगे कि आपको शुक्राना अदा करना है, परमात्मा का शुक्राना अदा करना है, उस प्रभु का शुक्राना अदा करना है कि उसने आपको जन्म दिया, उसने आपको इतना अच्छा जीवन दिया, इतने अच्छे लोग दिए, तो आपको उस भगवान का तो हर पल धन्यवाद करना है, हर पल धन्यवाद करना है। आप कभी भी मत भूलिए कि आप इतनी अच्छी जगह आए हो, आपने इतना अच्छा जीवन पाया है, आप इतने कामयाब हो गए हो या नहीं हुए तो हो जाओगे। आप इतने अच्छा जन्म जीवन मिला है, ये मानव जीवन ऐसे ही नहीं मिलता, बड़े कर्मों से, बड़ी मेहनत के बाद मिलता है, बड़ी मशक्क़त के बाद मिलता है, ये हर बार नहीं मिलता। अब आप आए हो तो उसका लाभ जरूर उठाओ, धन्यवाद करो उस प्रभु का, धन्यवाद करो अपने माता पिता का, धन्यवाद करो उन सब का जो आपके लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद करना सीखो दोस्तों, शुक्राना करना सीखो। आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।